ठीक है। वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। डॉलर या परसेंटेज मिसाल के तौर पर कोई सा भी जो लिखना चाहो, ठीक, सिंपल। तो ये कुछ तरीके हैं कि आपको वेरिएबल का नाम इन तरीके से रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखो, क्या रखोगे तो एरर आएगा, क्या नहीं रखोगे तो एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक, ठीक है। ठीक, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो इतना में, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने एक डेटा पास किया, एक रिकॉर्ड पास किया। उसके बाद ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पर इको किया या डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट किया, तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है। ठीक, इससे पहले अपनी मर्जी का कुछ टेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहता हूँ, वैसे हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल का रिकॉर्ड आ रहा है वो स्टैटिक वैसा ही रहे जैसा वो है। ठीक, एक पॉइंट पर जाके मुझे लिखना पड़ रहा है कि मिसाल के तौर पर इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ पिक्सल हाउस अपनी जगह पर ही है, उससे पहले मुझे ऐड करना पड़ रहा है कोई चीज़। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेशन। सबसे पहले यहाँ पर कोटेशंस लगाओगे, स्मॉल सॉरी सिंगल और डबल दोनों लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पर ये आपको एरर दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी शो करवा रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर कोटेशन में एक अलग टेक्स्ट लिखा है और उसके बाद आपने वेरिएबल लिखा है, तो इन दोनों के बीच में आपको कॉन्केटिनेशन का साइन लगाना पड़ता है। कॉन्केटिनेशन के साइन का मतलब स्ट्रिंग या स्टैटिक रिकॉर्ड को वेरिएबल रिकॉर्ड से सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक, उससे पहले वाला जो है वो स्टैटिक रिकॉर्ड है, स्ट्रिंग है, उसके बाद वाला वेरिएबल है। तो आप स्टैटिक रिकॉर्ड को या स्ट्रिंग रिकॉर्ड को वेरिएबल के साथ विदाउट कॉन्केटिनेशन यूज नहीं कर सकते, एरर देगा। सेव। ऑफ के बाद स्पेस नहीं आ रहा, स्पेस दे दो भाई, यहाँ पर स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना? ठीक है, दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। ठीक, एक लाइन के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, दूसरे लाइन के अंदर दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज किया यहाँ पर हमने। ठीक, इन दोनों वेरिएबल्स को या कितने भी वेरिएबल्स जो आप क्रिएट करना चाहो, क्योंकि अभी तो सिर्फ दो ही हैं, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कोड हमारा बढ़ेगा तो हम लोगों को बहुत सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने पड़ते हैं। ठीक, अब एक एक लाइन के अंदर अगर मैं एक एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता जाऊंगा तो 10-10 लाइन के अंदर तो सिर्फ एक एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, मतलब 10 लाइन में तो सिर्फ वेरिएबल एक एक वेरिएबल ही बनेगा। ठीक, तो इस चीज़ से बचने के लिए
सेव। ठीक, 10 के 10 वेरिएबल एक लाइन में भी इनिशियलाइज हो सकता है, सिर्फ कॉमा लगाना है बीच में, और वी ए आर को आपने एक मरतबा लिखना है, उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू, कॉमा दूसरे वेरिएबल की, कॉमा तीसरा वेरिएबल, और चलते चलते 10, 15, 20 जितने भी वेरिएबल हैं एक ही लाइन में डिफाइन हो सकते हैं। कोड नहीं पड़ेगा इससे। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं उसमें से, सिंपल। हाँ, अगर इसमें वी ए आर ना लगाएं, नीचे वाले को देख लेते हैं। उसी में पूछ रहे हो या वैसे ही नॉर्मली जनरली? उसी में ही। सेव। बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। वी ए आर आप नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है, लेकिन एक चीज़ जब आगे चल के पढ़ोगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में, तो एक क्या कहते हैं, डीबगिंग के लिए जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसका नाम है यूज स्ट्रिंग। पता नहीं यूज़ किया है नहीं किया होगा होपफुली। जब भी किसी दूसरे डेवलपर का कोड आपके पास आता है और उसके अंदर बग है, ठीक, तो हम अपने जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड लिखा हुआ है उसकी पहली लाइन के अंदर वो प्रॉपर्टी लिखते हैं, यूज स्ट्रिंग। ठीक, यूज स्ट्रिंग लिखने की वजह से आपका कोड जितना भी उस प्रॉपर्टी के नीचे आएगा वो सारा स्ट्रिक्टली चेक होगा। स्ट्रिक्टली चेक होने का मतलब है कि अभी आपने वेरिएबल नहीं लगाया तो भी कोड चल रहा है, अभी कोड स्ट्रिक्टली चेक नहीं हो रहा, अभी वो आपको लीनियंसी दे रहा है कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप यूज स्ट्रिक्ट लिखोगे तो यहाँ पर ही एरर देगा, तो यहाँ पर बोलेगा कि आपने सिंटेक्स यहाँ पर सही नहीं लिखा हो। ये है डिफरेंस। अभी तो काम कर जाएगा, बिल्कुल करेगा। ठीक, तो डीबगिंग के तौर पर ये वाला एरर आएगा इसमें, इसलिए हम लोग वेरिएबल लिखते हैं लास्ट में। खैर ये आगे चल के बताना था मुझे, लेकिन चलो खैर ठीक है भाई। कमेंट कमेंट पता है किसी को क्या होती है? वेरिएबल सिर्फ इतना ही था। पता है किसी को डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती है? डेटा टाइप सिंपल, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, जावास्क्रिप्ट में आपके पास कितने तरीके का डेटा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके पास डेटा आते हैं, और वो कौन कौन से डेटा हो सकते हैं, किस किस तरीके के डेटा हो सकते हैं, हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब चीज़ें। ठीक, तो पहला डेटा होता है आपके पास स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे और ऑब्जेक्ट और अनडिफाइंड। ये कुछ टाइप्स हैं डेटा की। इस तरीके इतने टाइप्स का डेटा आपको हो सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, एक एक करके चेक कर लेते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ए लिखा, आपका इस वेरिएबल में आने वाला डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर ये चीज़ चाहते हैं कि डेटा प्रिंट ना हो, ये मुझे इस वेरिएबल में आने वाले डेटा की टाइप बताए कि किस टाइप का डेटा है। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक मेथड आता है या एक प्रॉपर्टी आती है, मेथड नहीं प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ सेव। यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि आप प्रिंट करवाओ एक ही टाइप या डेटा टाइप, एक ही बात है। सेव, ठीक हो गया। स्ट्रिंग डेटा किसे कहते हैं?
कोई भी डेटा जो कोटेशन के अंदर आता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। चाहे कोटेशन में आप नंबर ही क्यों ना लिखो, स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक हो गया? मतलब ठीक हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसमें से। विदाउट स्ट्रिंग यूज़ करोगे तो ये है दूसरी डेटा टाइप, नंबर के अंदर आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। ठीक, सुनो, कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसमें से। उसके बाद तीसरा डेटा टाइप आती है बुलियन। बुलियन की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ दो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ दो ऐसे डेटा हैं जिनकी टाइप बुलियन हो सकती है बस, और वो दो हैं सेव। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसमें से। एरे की एक पूरी क्लास पढ़ेंगे, एरे का टॉपिक आएगा आगे चल के, उसमें पता चलेगा कि एरे क्या चीज़ है, कैसे यूज़ होता है वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट की भी आगे चल के क्लास आएगी पूरी एक प्रॉपर, तो इसलिए इसके बारे में ही बात नहीं कर रहे। अनडिफाइंड के बारे में बता देता हूँ। अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करो और उसकी टाइप चेक करो, ठीक है भाई, यहाँ पर ही आपको बोल रहा है कि आप जो वेरिएबल ईगो कर रहे हो वो डिफाइन नहीं है, उसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही, उसमें पहले डेटा पास करो। सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसमें से। नहीं पूछना? ये कुछ डेटा टाइप्स और वेरिएबल